नमस्कार, मैं नेहा जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से आज बदलाव मंच द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद कथा वाचन प्रतियोगिता में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट, जिन्होंने हमेशा अपनी लेखनी में उन विषयों को उठाया जो सामाजिक कुरीतियों से जकड़े हुए थे। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक विडंबनाओं, सामाजिक कुरीतियों को सबके सामने प्रस्तुत किया और लोगों का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित किया। आज उसी श्रृंखला में मैं उनके एक उपन्यास निर्मला, जो कि भारतीय साहित्य में, स्त्री प्रधान साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है, उल्लेखनीय स्थान रखता है, तो आज आपके समक्ष मैं निर्मला की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। पर आज आपको निर्मला की कहानी खुद निर्मला ही सुनाएगी। निर्मला की कहानी, निर्मला की जुबानी। तो लीजिए अब आपके सामने निर्मला। मैं निर्मला अपने पिता बाबू उदय भानुलाल और माँ कल्याणी की सबसे बड़ी संतान। हम 4 भाई बहन हैं। हम चारों बहुत प्यार से रहते हैं। बहुत अच्छा घर है हमारा, बहुत मस्ती करते हैं। मैं और मेरी बहन घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं। जैसे ही शाम होती है हम बग्गी तैयार करवाकर सैर सपाटे पर निकल जाते हैं और माँ के कामों से बचने के लिए अट्टालिका पर चढ़ जाते हैं ताकि वो हमें बुला ना सके। दिन भर घूमना फिरना, खाना पीना, मस्ती। और हाँ, हम गुड़ियों की शादी भी करते हैं, गुड़ियों का विवाह रचाते हैं। पर अचानक एक बात जब मेरे कानों में पड़ी, उस दिन ने, उस बात ने, उस घटना ने मुझे बड़ा बना दिया, गंभीर बना दिया। मैं चिंताओं में रहने लगी। छोटी मेरे पास आकर कहती कि चलो घूमने चलें, पर मेरा मन ना होता। धीरे धीरे गुड़ियों का विवाह, घूमना फिरना, मुझे कुछ भी अच्छा न लगता। मेरे पिताजी ने बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन से मेरा संबंध तय कर दिया। मेरे पिताजी खुश थे क्योंकि उन्होंने कहा था, बाबू भालचंद्र सिन्हा ने, कि वो दहेज ना लेंगे, बस बारातियों का अच्छा स्वागत चाहते हैं। ये सुनकर पिताजी को बड़ी राहत मिली। बस फिर जोर शोर से मेरे विवाह की तैयारी होने लगी। आंगन में कभी दर्जी की सुई चलती, कभी कारीगर, कभी बढ़ई, कभी सुनार आता। हर मेहमान के लिए एक कुर्सी, एक मेज, चारपाई की व्यवस्था भी तो होनी थी ना। पर अचानक से एक दिन माता पिता का शादी पर आए हुए खर्चे के हिसाब पर झगड़ा हो गया। माँ ने कहा कम से कम 5,000 बस तय कर लो कि 5,000 से आगे खर्चा ना आए। इस पर पिताजी बोले, मैं कितना भी हाथ से कोड़ूं पर 20,000 तो लग ही जाएंगे। तो माँ ने कहा, और बाकी के बच्चे भी तो हैं मेरे, उनका क्या होगा। बस कहाँ सुनी हुई, माँ उठकर अंदर आ गई, चंदर के पास सो गई। और पिताजी ने सोचा कि माँ को सबक सिखाने के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चला जाया जाए तो माँ को अकल ठिकाने आएगी। ये सोचकर पिताजी आधी रात में जंगल की ओर चले गए। तभी वहाँ किसी ने उनका पीछा किया और उनकी हत्या कर दी। ये वही शख्स था जिसको मेरे पिताजी ने एक मुकदमे में, डकैती के मुकदमे में 3 साल की सज़ा दिलवाई थी और आज वो अपना बदला लेने उन्हें आया था। उसने मारा मेरे पिताजी को था, पर मृत्यु मेरी हुई थी क्योंकि मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ के लिए मेरी विवाह, मेरी शादी एक विकराल समस्या बन गई थी। उन्होंने तुरंत बाबू भालचंद्र सिन्हा के घर संदेश भेजा कि आप इस कन्या को अपना लें, ये आपकी अमानत है। पर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने शादी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपने घर में इस लड़की को बहू के रूप में देखूंगा, उन्हें मेरे पिताजी की याद आएगी और उन्हें दुख होगा। पर सच ये नहीं था। सच ये था कि उन्हें दहेज की कोई उम्मीद नहीं थी, दहेज नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। उनके पुत्र ने कहा कि कम से कम 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। मेरी शादी टूट गई। मेरी माँ ने फिर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मुझे अंधेरों की ओर धकेल दिया। उन्होंने मेरी शादी एक 40 साल के आदमी से कर दी जिसकी पहली पत्नी मर गई थी और 3 बच्चे थे, जिनमें पहला बच्चा मनसाराम मुझसे उम्र में 1 साल बड़ा था, दूसरा जियाराम जो मेरे ही बराबर था, तीसरा सियाराम जो सबसे छोटा था और मुझसे 1 साल छोटा था। मैंने खुशी खुशी उसे अपना जीवन मान लिया। मैं उस घर में गई जहाँ 3 बड़े बड़े बच्चे जो मेरी ही उम्र के थे, मैं उनकी माँ बन गई। और एक ननंद रुक्मणी
जो विधवा थी, 45 साल की थी, मुझे मिली। मेरे पति मुंशी तोताराम जो वकील थे, उनकी आमदनी अच्छी थी, घर अच्छा चलता था, अच्छा था खानदान, पर वो मुझे लुभाने में लगे रहते। वो अपने झूठे वीरता के किस्से मुझे सुनाते, मेरे लिए उपहार लाते, मैं सब समझती थी और भाग जाती थी। पर कब तक भागती? मुझे अपने पति पर प्रेम नहीं, दया आती थी, क्योंकि मैं उन्हें सम्मान की नज़र से देखती थी, क्योंकि इसी आयु व्यय के तो मेरे पिता थे। फिर मैं इनसे, मुंशी तोताराम से कैसे प्रेम कर सकती थी? मेरा बड़ा पुत्र मनसाराम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं उससे अंग्रेजी पढ़ने लगी ताकि मेरी पढ़ाई ना छूटे। पर मेरे पति को लगा कि मनसाराम और मेरे बीच कुछ गलत है, इसलिए उन्होंने मनसाराम को छात्रावास पहुंचा दिया। मैं इसका विरोध भी ना कर पाई, क्योंकि मैं अपने पति के हृदय के भाव समझ गई थी। अतः मैंने भी अपने पति का समर्थन किया और मनसाराम के सामने, अपने पति के सामने मनसाराम के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। मनसाराम छात्रावास चला गया और वहाँ जाकर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। अचानक एक दिन छात्रावास से सूचना मिली कि आप मनसाराम को आकर अस्पताल पहुँचाए, उसकी हालत ख़राब है। मैं भी गई। तभी मनसाराम को किसी से ये ज्ञात हुआ कि मैंने मनसाराम को छात्रावास नहीं पहुँचाया है, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में मैं खुद दुर्बल हो गई थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था और मनसा के पिता के सामने मैं मुस्कुराने लगती थी। जब मनसाराम को ये सत्य पता लगा कि अपने पिताजी की वजह से मुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ा, तब उसे गिलानी हुई और उस गिलानी में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। अस्पताल में जब मैं उसे देखने पहुंची तो मेरे पैरों पर गिरकर उसने क्षमा मांगी और कहा कि अगले जन्म में वो मेरी कोख से मेरा ही पुत्र बनकर जन्म लेना चाहता है। मनसाराम मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस डॉक्टर ने मनसाराम का इलाज किया था, उनकी पत्नी से मेरी मित्रता हो गई। हाँ, सुधा से मेरी दोस्ती हो गई। मैंने सुधा को बताया कि मेरे पहले किसी और से संबंध तय हुआ था, पर दहेज के पीछे उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उनका नाम बताया, तब सुधा ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर सुधा के पति जिन्होंने मनसाराम का इलाज किया, वही भुवन मोहन है। हाँ, भुवन मोहन, जिसने अब सुधा से शादी कर ली, जिसे शायद अच्छा खासा दहेज मिला होगा। सर, जब सुधा ने ये बात सुनी कि उसके पति ने दहेज के लालच में मुझसे संबंध तोड़ दिया, तो उसने अपने पति को बहुत अपमानित किया, खरी खोटी सुनाई। तब वो डॉक्टर साहब भुवन मोहन बहुत शर्मिंदा हुए। इधर मनसाराम की मृत्यु ने मेरे पति को तोड़ दिया, वो दुखी रहने लगे। मेरा छोटा बेटा जियाराम गलत संगति में पड़ गया और आवारा लड़कों के साथ रहने लगा। एक दिन उसने घर का संदूक जिसमें गहने थे, वो बाजार में जाके चोरी से उठाकर बेच आया। इसी बीच मैंने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम आशा रखा, मेरे जीवन की आशा। पर अब वो गहने भी नहीं बचे थे, मेरी हिम्मत ही टूट गई। मेरे पति मुंशी तोताराम ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखाई। मैंने बहुत रोका पर वो ना माने। इसी बीच पुलिस रिपोर्ट की सुनकर जियाराम ने आत्महत्या कर ली। मुंशी तोताराम ने अपने दोनों पुत्र खो दिए। वो दिन ब दिन टूट रहे थे, वकालत के कार्यों में उनका मन ना लगता था और घर की आमदनी कम होती जा रही थी। मैं एक एक पाई, एक एक कौड़ी अपने दांत के से चबाने लगी थी। मैं दांत चबाकर खर्च करती थी, एक एक कौड़ी मुझे लगता था खर्च ना हो जाए, इसलिए मैंने छोटे पुत्र सियाराम को बाज़ार के सौदों के लिए भेजा। कोई चीज़ गलत ना आ जाए, महंगी ना आ जाए, मैं उसे बार बार बाज़ार भेजती। उसे लगा मैं उस पर अत्याचार कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बेमाता हूँ। मेरी वजह से ही मनसाराम की मृत्यु हुई, मेरी वजह से ही जियाराम घर छोड़कर भाग गया। लेकिन आज जब मैंने उसे बाज़ार भेजा तो वो वहाँ बैठे कुछ साधुओं की बातों में आ गया। साधुओं ने उससे कहा हमारी भी सौतेली माँ थी और इसी वजह से हम साधु बन गए। सियाराम उनकी बातों में फंस गया और घर छोड़कर भाग गया और साधु बन गया। मेरे पति मुंशी तोताराम उसे खोजने के लिए निकले, पर कई दिन हो गए वो ना लौटे। इसी बीच में मदद मांगने के लिए सुधा के घर गई। वहाँ सुधा ना थी, उसके पति थे जिनकी नज़रें भाप कर मैं जान बचाकर वहाँ से भागी। तभी मुझे सुधा मिल गई, वह सब समझ गई।
उसने उन्हें बहुत अपमानित किया। शर्मिंदा होकर भुवन मोहन ने आत्महत्या कर ली। पर हाँ, एक काम वो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए कर गए। उन्होंने मेरी छोटी बहन का विवाह संबंध अपने छोटे भाई से तय कर दिया, मेरी बहन कृष्णा से। वो बहुत खुश थी। चलो अच्छा हुआ, उसकी ज़िंदगी तो बच गई। पर इधर मुंशी तोताराम घर से कई दिनों से लापता थे। कोई खबर नहीं थी, मेरे पास पैसे ना थे। मैंने कम किराए का एक कम हवादार, कम प्रकाशदार घर ले लिया। मैं दिन बे दिन बीमार होती जा रही थी, घुटती जा रही थी। पर मुंशी तोताराम का कोई पता ना था कि वो आते घर। मैंने अपनी बेटी आशा को, अपनी ननंद रुक्मणी को सौंप दिया। मैं दिन ब दिन जर्जर होती जा रही थी। उस बंद कमरे की घुटन मेरा गला घोंटती जा रही थी और अंततः मुझे चिरकालीन नींद आ गई। मैं मृत्यु के आलिंगन करके उसकी गोद में समा गई। हाँ, मैं निर्मला इस दुनिया से विदा हो गई। ये थी निर्मला की कहानी, निर्मला की जुबानी। आपने सुनी निर्मला की कहानी, निर्मला की जुबानी। किस तरह दहेज जैसी कुप्रथा की भेंट एक किशोरी चढ़ गई। उसका जीवन, उसका यौवन पूर्ण पल्लवित होने से पहले ही कुचल दिया गया। अंधेरों की ओर किस तरह ढकेली गई। एक आधे अधूरे जीवन को जीते हुए भी वो आनंद न प्राप्त कर सकी, वो खुश न रह सकी और अपनी एक छोटी सी दूधमुही बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मुंशी तोताराम जीवित थे, वो आए, पर वो तब आए जब चर्चा हो रही थी कि इस चिता को अग्नि कौन देगा। तभी एक महा से प्रकट हुए। ये थे मुंशी तोताराम, जो शायद अपना आखिरी फर्ज निभाने आए थे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या एक लड़की का विवाह इतनी जटिल समस्या है कि माता पिता समझ नहीं पाते हैं कि ये करे क्या? कुछ भी फैसला ले लेते हैं अपने बच्ची के जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए एक बार भी नहीं सोचते। यही प्रश्न मुंशी प्रेमचंद इस निर्मला के माध्यम से हम सब के लिए छोड़ के गए हैं और इसका उत्तर हमें तलाशना है और इस दहेज प्रथा और इस बेमेल विवाह को ख़त्म करना है। धन्यवाद।